Brought to you by ITEL. पवन सिंह भोजपुरी अभिनेता और गायक हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पहले पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार बनाया, लेकिन पवन सिंह ने मना कर दिया और उसके बाद उन्होंने काराकाट, बिहार की जो एक लोकसभा सीट है, वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आज यानी 23 तारीख है, 23 अप्रैल, उन्होंने नामांकन कर दिया है और नामांकन के बीच कई बातें भी कही हैं। क्या बातें कही हैं और वहाँ पर मतदान कब है, वो सारा सब कुछ बताएंगी आपको हमारे साथी सुप्रिया। तो सुप्रिया, क्या कुछ कहा है और वहाँ पर मतदान कब है? पवन सिंह आज मैदान में, चुनावी मैदान में पहली अपनी रैली करने पहुंचे थे। रैली क्या, एक रोड शो था। हजारों की भीड़ थी, अच्छे खासे समर्थक थे। समर्थक दो लिहाज से भी कह सकते हैं कि एक तो वो अपने आप में स्टार हैं इतने बड़े, तो लोग उनको भी देखने आए कि इतना बड़ा स्टार जब ज़मीन पे आता है तो क्या रंग, क्या रूप और किस तरीके का माहौल होता है। और चुनाव है तो माहौल तो रहता ही अलग तरीके का। और दूसरा, एक वो इस बार उम्मीदवार के तौर पे गए, उम्मीदवार निर्दलीय। जब वो अपना रोड शो कर रहे थे तो इस दौरान उनसे सवाल पूछे गए। उनसे सवाल पूछा गया, सबसे एक आसान सा सवाल कि आप निर्दलीय मैदान में हैं तो आप किसको चुनौती देने के लिए मैदान में उतरे हैं। आपको पवन सिंह का वो बयान सुना देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। सिर्फ अपने जनता का आशीर्वाद पाने के लिए निकला है। मुझे किसी को चैलेंज नहीं करना है, मैं अपने मेहनत पे भरोसा रखता हूँ। पवन सिंह ने अपने बयान में साफ तौर पर यह कह दिया कि वो किसी को चुनौती नहीं दे रहे हैं। लेकिन पवन सिंह ने आज जिस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन किया, इसने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे समीकरण को और बहुत सारे उलटफेर को आने वाले भविष्य का पहले ही संकेत दे दिया है। इस सीट के समीकरण पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस पूरी कहानी में खेसारी लाल की एंट्री कराते हैं। खेसारी लाल से ऐसा कहा जाता है कि पवन सिंह का पुराना झगड़ा रहा है, लेकिन बीते साल लगभग जुलाई का महीना था, दोनों नेता मतलब दोनों के बीच का पैचअप हो गया था, झगड़ा सुलट गया था। बनती बिगड़ती रहती थी। अब फिलहाल मामला सेटल्ड है, दोनों ने एक दूसरे को समर्थन भी देते हैं। इस बीच आज जब खेसारी लाल पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो उनसे पवन सिंह को लेकर सवाल पूछा गया। सवाल दो थे। पहला सवाल ये था कि पवन सिंह तो राजनीति में आ गए हैं, आप राजनीति में कब आएंगे। तो इस पर खेसारी लाल ने जो बात कही ना, वो बड़ी घुमावदार बात थी और उस बात में एक साथ कई मायने भी निकलते। तो पहले वो बात सुनाते हैं आपको, फिर आगे की बात करेंगे। क्या राजनीति में एंट्री करेंगे खेसारी? देखिए, लोगों का भला करने के लिए और विकास करने के लिए जरूरी नहीं है नेता बनना। आपके अंदर विचारधारा अच्छा है, आपके मन में अगर किसी के लिए सेवा भाव है, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप नेता बन के ही दुनिया का सेवा कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है। मैं जहाँ तक रहा मेरा सवाल, तो मेरा भी कोई इरादा है नहीं चुनाव लड़ने का, और ना ही मैं उस चुनावी मुद्दे में हूँ भी। मेरा विषय सिर्फ ये है कि भोजपुरी में उन लोगों का अलग विषय है, मेरा अलग विषय है कि मैं अपने भाषा को कहाँ लेके जाऊँ, अपने भाषा को कितना ऊपर लेके जाऊँ। पवन सिंह के सामने जो है मुकाबले में एनडीए से जो प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा हैं, और ये महागठबंधन की जो सीट है यानी इंडिया गठबंधन, उसमें यह सीट गई है सीपीआई के हिस्से। यहाँ से उन्होंने राजा राम को उतारा है। अब पवन सिंह ने क्या कुछ कहा है, एक वो भी उसकी झलक देख लेते हैं। क्या कहा है सुप्रिया उन्होंने? पवन सिंह ने तो जिस तरीके से उन्होंने किसी को साफ तौर पर कुछ चुनौती नहीं दी है, और ये मतलब ऐसा कहा भी जा रहा है ना कि ये बड़ी दिलचस्प सी राजनीति हो गई कहने के लिए कि पवन सिंह एनडीए और इंडिया गठबंधन को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन पवन सिंह ने ना बड़ा स्मार्टली मूव किया, क्योंकि इस सीट पे अगर आप देखेंगे तो इस सीट पर बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं है। इस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार है, जिनकी एक अपनी पार्टी है। तो सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी से भी, गठबंधन से चुनौती लेना और बीजेपी से चुनौती लेना, हालांकि दोनों एक ही का हिस्सा हैं इस लोकसभा चुनाव में, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे बीजेपी उम्मीदवार से चुनौती नहीं ली। इसी तरीके से ऐसा कहा जाता है कि वो आरजेडी के भी करीब रहे। लेकिन सुप्रिया, कहीं ना कहीं तो उन्होंने बीजेपी से बगावत कर ही ली ना, कि बीजेपी का जो एनडीए का प्रत्याशी है, एनडीए एकजुट होकर लड़ रहा है, वहां पर उपेंद्र कुशवाहा के सामने अचानक से मैदान में आ जाना। और इसमें एक चीज और दिलचस्प है कि जब पवन सिंह ये कहते हैं कि मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, मुझे खुद की मेहनत पर भरोसा है,
उन्होंने एक ये बड़ी दिलचस्प बात कही, और इसमें खेसारी ने भी कुछ कहा है शायद, सुप्रिया। खेसारी लाल से जब ये पूछा गया था आज पटना एयरपोर्ट पे कि आप पवन सिंह का प्रचार करने जाएंगे, तो खेसारी लाल ने ये कहा कि प्रचार करने हम जाएंगे, लेकिन तब जाएंगे जब वो हमको बुलाएंगे। और उन्होंने आगे जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा बिन बुलाए तो हम अपने घर भी नहीं जाते। तो इससे साफ तौर पर उन्होंने इशारा किया कि वो पवन सिंह को समर्थन देंगे, लेकिन शर्त ये है कि पवन सिंह को उनको प्रचार के लिए बुलाना पड़ेगा। अगर वो बुलाएंगे तो जाएंगे, बिना बुलाए तो हम अपने घर नहीं जाते। मतलब वही है कि लंबे समय से चल रही रस्साकसी, वो भले कुछ दिनों बाद वो सुलझ जाती है या सुलझी दिखाई देती है, लेकिन असल में वो कितनी सुलझी हुई है वो खेसारी लाल यादव के बयान से समझी जा सकती है। अब इस पर लोग जो है निश्चित तौर पर जो वीडियो को अपने उड़ाने का या कहें वायरल होने का इंतज़ार करते हैं, तो वो अब पवन सिंह की टिप्पणी का या कमेंट का इंतज़ार कर रहे होंगे। खैर, हमने इस पूरे मामले में आपको पूरी जानकारी दी। आप देखते रहिए लल्लन टॉप, आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। शुक्रिया।